अरफात के मैदान में सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सहाबा इकराम से फरमाया, ओ मेरे सहाबा इकराम, हो सकता है आइंदा तुम मेरी मुलाकात ना कर सको, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, आइंदा तुम मुझे न देख सको। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें फरमाई और ये बात बयान फरमाई कि ये मेरा पैगाम जो यहाँ नहीं मुझे सुन सकते हैं उन तक पहुँचा देना सहाबा इकराम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सहाबा इकराम ने ये जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाई है। पूरा पूरा पैगाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तक पहुँचाया है। मदीनतुल मुनव्वरा में जब वापसी हुई, सफ़र में तबीयत नासाज हो गई, बीमार हो गए और ऐसी बीमारी में आप मुब्तला हुए कि मरज़ुल मौत में मुब्तला हो गए, यानी जिस बीमारी से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। और आखिरी बीमारी के आखिरी दिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर गुजर रहे हैं और बेटी फ़ातिमा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करने वाली, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त दुखों में साथ देने वाली, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बीमार हैं, बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया है, अरे कभी बेहोश होते हैं कभी होश में आते हैं। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, मुझे घर में आने की इजाज़त है या नहीं? बोलो हमारे अब्बा अल्लाह ना करे बीमार हो, तकलीफ़ में हो और हमारे दरवाजे पर कोई हमसे इजाज़त मांगे तो गुस्सा आता है कि नहीं आता कि मुझे अपने अब्बा की ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं अपने अब्बा की ये तकलीफ़ देख नहीं सकता। और ऐसा कौन देहात का रहने वाला है जिसको इजाज़तों की पड़ी है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को गुस्सा आ गया और फ़ातिमा ने जज्बात में कह दिया, अरे मेरे अब्बा परेशान हो रहे हैं, मेरे अब्बा दुखी है और ऐसा देहाती कौन है जिसको इजाज़तों की पड़ी है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और अपनी लाडली बेटी फ़ातिमा के ये कलिमा सुन लिए, ये अल्फाज सुन लिए। फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम किस पर गुस्सा करती हो? अरे ये तो वो है जिसने आज तक कभी किसी से इजाज़त नहीं ली है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है, तेरे अब्बा का मर्तबा है कि इजाज़त ली जा रही है। वो कौन थे? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले फरिश्ते। बोलो मरना हर किसी को है, दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेश नहीं रहेगा। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूबे खुदा न रहे? महबूबे खुदा ने भी इस दुनिया से पर्दा फरमाया है, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, हराम खाते हुए संभल जा, हराम कमाते हुए संभल जा, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करते हुए संभल जा, किसी का हक मारते हुए संभल जा, किसी के पैसे लिए हैं और वापस न देने का इरादा किया हुआ है तो संभल जा, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए संभल जा, अरे लोगों में फितने फसाद के करते हुए संभल जा, लड़ाई झगड़े कराते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, 5 वक्त की नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। अरे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर फजर की नमाज में आराम से सोते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए बोलो नहीं है। और जिस औलाद की मोहब्बत में कभी हमने दीन सीखने की फ़िक्र न की, कभी अल्लाह के रास्ते में निकलने का हमारे दिलों में जज्बा पैदा न हुआ, अरे मैं अल्लाह का दीन सीखने निकलूँगा, अल्लाह के रास्ते में निकलूँगा तो मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा, मेरे कारोबार को कौन संभालेगा, मेरी औलाद की खैर खाई कौन करेगा, मेरी औलाद का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन हकीकत ये है, जब हम दुनिया से जाते हैं तो आलम क्या होता है, दुनिया से जाते हैं तो हाल क्या होता है। जाएगा जब जहां से, जहां यानी दुनिया, जाएगा जब जहां से
जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हर एक को बारी बारी ये दुनिया से जाना होगा। हमारे नबी की इजाज़त मिली, मलकुल मौत अंदर तशरीफ़ लाए, रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे। आपको मालूम है, बस बहुत मुख्तसर इमाम साहब 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी कर देंगे। बारिश भी हो रही है ना, बारिश हो रही है। अब बारिश में आप भिगोगे, इससे बेहतर है कि मस्जिद में थोड़ी देर के लिए बैठो। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकालने के लिए मलकुल मौत अंदर तशरीफ लाए हैं और रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे। मैं असल आपको पॉइंट की बात बतलाना चाहता हूं कि हमारे नबी ने हमसे क्या ताल्लुक़ कायम किया था, क्या ज़बरदस्त मोहब्बत की थी। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान दुनिया से जाता है और उसके अमाल अच्छे नहीं होते हैं तो रूह निकालने वाले फरिश्ते कभी रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी रान में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अज़ाब देते हैं। और जो इंसान अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है और वो दुनिया से जाता है तो उसकी रूह को इतना आसानी से निकाला जाता है जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है। रूह निकालते निकालते मलकुल मौत घुटने के करीब पहुँचे। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है। बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई मुक़द्दस हो सकता है, कोई पाकीज़ा हो सकता है? जिनके सदक़े में तो अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में तो अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। लेकिन हमारे नबी क्या फरमाते, इज़राइल ताइफ में लोगों ने मुझे पत्थर मारे लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आज मुझे हो रही है। उहद में दांत मुबारक मेरे शहीद किए गए, इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आज मुझे हो रही है। और हमारे नबी ने फरमाया, जब मैंने अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, दावत की मेहनत की, तबलीग की मेहनत की, लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी हैं, लोगों ने मुझे धक्के भी दिए हैं, लोगों ने मेरे रास्ते में कांटे भी बिछाए हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ एक तरफ और आज की ये तकलीफ़ एक तरफ। अब मलकुल मौत घबराए, कि अल्लाह के नबी, मेरा तो कोई इरादा नहीं मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाऊं, ये मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाऊं? अरे मैं तो आपके साथ सहूलत का मामला करता हूं, मैं तो आपके साथ आसानी का मामला करता हूं। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मलकुल मौत, मैं जानता हूं तू मुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ़ हो रही है। इज़राइल, मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ पहुंचाएगा, मालूम नहीं उनका क्या हाल होगा, मालूम नहीं उनकी क्या कैफियत होगी। इज़राइल, आज मेरी एक दरख्वास्त को कबूल करोगे? फरमाइए मेरे महबूब, कौन सी दरख्वास्त आप करना चाहते हैं? क़यामत तक के आने वाले मेरे जितने गुनहगार उम्मतियों को इज़राइल तू तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ़ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत पहुंचाना। ये आखिरी नबी ने हमसे जाते हुए ये मोहब्बत का सबूत दिया है। हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा जानते हैं, जब इंसान जाता है मलकुल मौत एक अंदर की जो रग होती है उसको छू लेते हैं, जिसकी वजह से पहचान ख़त्म हो जाती है। बाप जाता है, बोलो बेटे को पहचान सकता नहीं है, बेटा जाता है बाप को पहचान सकता नहीं है, लेकिन ये आखिरी नबी उम्मत को आखिरी वक्त में भी याद कर रहे हैं और आज इस उम्मत ने नबी को भुला दिया।